जय गुरुदेव। तुम भजन करोगे तो तुम्हारी बुद्धि काम करेगी। एक दफे भजन में सब भूल जाओ इस संसार को तो काम तुम्हारा बन जाए। छोड़ते नहीं हो यही बाधक है, चित्त में बसाए रहते हो यह बाधक है। जब आंख बंद करो तो संसार को भूल जाओ। ये सोचकर आंख बंद करके बैठो कि हम संसार से मर गए, हमारे न रहने पर भी तो कोई ना कोई करेगा। अब तुम बाकी सब छोड़ो और भजन करो। सूरत शब्द की कमाई करनी चाहिए और जितना भी काम है तुम ताक पर रख दो। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पहले भजन करो फिर दुनिया के और काम। तुम व्यर्थ की चिंता करते हो, चिंता करो भजन की। परमात्मा की वाणी को, कलमा को एकांत में बैठकर सुनो। घाट पर बैठकर सुनने की मेहनत करो। एक तरफा होकर जब भजन पर बैठता है तो बाहर का पर्दा टूटता है। जब संपूर्ण ध्यान आवाज को सुनने में लग जाएगा तब चुंबक की तरह आवाज यानी शब्द जीवात्मा को अपनी तरफ खींचता है। संसार को भूल जाओ कि संसार भी कोई चीज है। चित्त से कोई चिंतन नहीं करना यानी किसी तरफ ख्याल न जाए। ये सोचकर आंख बंद करके बैठो कि हम संसार से मर गए। साधक को बहुत गूढ़ता से और एकाग्र होकर धुन को सुनना चाहिए और उसमें लय होना चाहिए। ध्यान के वक्त में हर तरह का चिंतन समाप्त करना चाहिए। इधर से सब भूल जा और शब्द में लय हो जा। यदि तू चाहता है कि वक्त अभ्यास के मुझे शब्द सुनाई दे और मेरा ध्यान संसार की तरफ रहे तो ये कभी नहीं होगा। तुम्हारी उधर जाने की कोई इच्छा और तमन्ना तो है नहीं और इधर फैसले की है तो आपको इसमें क्या मिलेगा और क्या मिला। इस जमाने में बहुत कम लोग हैं जिनको अपने जीव कल्याण की फिक्र हो। समय खराब है। अगर तुम्हें कोई गाली दे तो सिर नीचा करके उस प्रभु को याद करो। कभी वाद विवाद में मत पड़ो। तुम ठंडे रहोगे तो वह भी ठंडा हो जाएगा। अगर कोई बीमार हो, बेहोशी की हालत में हो, डॉक्टर हकीम पास ना हो तो घबराना नहीं, मेरी बात याद रखना। प्रसाद के 2 दाने उसके मुंह में डालना। यदि प्रसाद ना हो तो चीनी के दाने और अगर वह भी न मिले तो पेड़ की पत्ती उसके मुंह में डालकर 10 बार जय गुरुदेव उसके कान में मुंह लगाकर जोर से बोलना। जब उसे होश आ जाए तब उसी से पूछना। जब वह ये कह दे कि ऐसी शक्ल देखी है तब मान लेना। फिर तो भजन करना। सद्गुरु जो वचन कहें उसे ध्यान से सुनो और एक एक वचन को संभाल कर रखो। ये समय समय पर तुम्हारे काम आएंगे। वचनों के चाबुक से मन को मारकर रोकते रहो। इस वक्त सत्संग की जरूरत है क्योंकि समय पूरा होता जा रहा है। सत्संग के अतिरिक्त कोई बात नहीं। सबसे कह दो कि सत्संग में जरूर आवे, बाद में तुमको मिलेगा नहीं। शंका में रह गए तो सब छूटता चला जाएगा, फिर पीछे पछताओगे। यदि लोग अपना आचार विचार खान पान ठीक नहीं करते हैं तो एक समय ऐसा आ रहा है कि आदमी को आदमी उठाने वाला नहीं मिलेगा। लोग देख रहे हैं कि पूर्वी पाकिस्तान में लाशें पड़ी हैं और उनको उठाने वाला नहीं है। अन्य देशों में भी ऐसी स्थिति आने वाली है। मालिक को पाना है तो छोटे बन जाओ, साथ ही मालिक की और उसके बंदों की सेवा करो। सेवा का फल मीठा होता है। सेवक पर मालिक रहमान हो जाता है। मैं आगे देखता हूँ, जो पीछे छूट जाएंगे वो रह जाएंगे, जो साथ लगे रहेंगे वो पार हो जाएंगे। आप लोग किसी की बुराई मत करो। हम बुरे तो सब बुरे और हम अच्छे तो सब अच्छे। मोटी बात, हमारी बुराई दूर हो जाएगी तो सबकी हो जाएगी और हमारी बुराई दूर नहीं हुई तो सब में बुराई। हम में अच्छाई आ जाएगी तो सब में आ जाएगी। वह रास्ता अपनाना है कि हम भी अच्छे हो जाएं और दूसरे भी अच्छे हो जाएं। हम भी अच्छे लगे, दूसरे भी अच्छे लगे। जब आप खुद को अच्छे लगने लगोगे तो दूसरे भी आपको अच्छे लगने लगेंगे। तब आपको वो अच्छे लगेंगे और उनको आप अच्छे लगेंगे। तुम भजन करोगे तो मैं मिलूंगा। तुम भजन करोगे सतलोक के दर्शन करोगे। तुम भजन करोगे तुम्हारे बच्चे अच्छे होंगे। तुम भजन करोगे अंदर व बाहर दया मिलेंगी। तुम भजन करोगे तुम्हारी बुद्धि काम करेगी। ये जो प्रबंध करते हैं तुम्हारी सेवा के लिए, ये सब के सब सेवक हैं, सब सेवा करने वाले हैं। वैसे भी ये यहाँ सेवक बन के आए हैं, मालिक बनने नहीं।
यहाँ कोई प्रेसिडेंट, अध्यक्ष और मंत्री नहीं। जब तुम प्रेसिडेंट, अध्यक्ष और मंत्री बनकर रहोगे तो लड़ाइयाँ होती रहेगी। सेवा क्या तुम कर सकोगे? उदारता का भाव बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं इस पर विचार कर रहा हूँ। बच्चा, मैं तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरा कर दूंगा। ना मैं तुझे भूखा सोने दूंगा, ना मैं नंगा रहने दूंगा और ना ही तुम्हारा कोई भी पारिवारिक सामाजिक काम रुकने दूंगा। तुम्हारा सारा काम इन वक्त पर पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन बच्चा, तुम बस भजन करने लगो। भजन करोगे तो तुम्हारी ये सारी मनोकामनाएं मैं पूरी कर दूंगा। जय गुरुदेव।